इसमें हम पानी दे लेंगे। पानी डाल के हम इस गड्ढे को हम लगभग 15-20 दिन 1 महीना रखेंगे। तो उसमें क्या है, जो खाद हम इसके अंदर डाला है वो अच्छे से डिकम्पोस्ट यानी सड़ जाएगी। हमारा जो जाड़े है, पहले हम लोग इतना सा पॉलिथीन में पौधा लगाए थे, अभी ये रूट लगभग यहाँ तक यानी 6-7 इंच तक इसका रूट डेवलप कर चुका है। 7 महीना ही नहीं, अगर 1.5 साल तक कोई भी फ्रूटिंग आपको ऐसा साइज का पेड़ में या 1.5 साल तक पेड़ का हाइट जो भी हो उसमें फ्रूटिंग हम नहीं रख सकते। फ्रूटिंग रखेंगे तो पेड़ का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी। जैसे इसका फ्रूटिंग का ऐसा पोजीशन आएंगे, हम इसको कैंची से उसको निकाल देंगे। अभी इस टाइम जैसे फ्रूटिंग चल रहा है, इस टाइम इसको खाद देने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही हमारा जो फ्रूटिंग पूरा प्रूनिंग हो जाएगी, प्रूनिंग के बाद हम एक बार फाइनल खाद देंगे। कोई भी खाद, जैसा मैं फिर से बता रहा हूँ, कटहल में कोशिश कीजिए थोड़ा जैविक खाद को यूज ज्यादा करने के लिए। रासायनिक को बस नाम मात्र, थोड़ा सा रासायनिक बस डालना है, उसी कारण के लिए थोड़ा सा रासायनिक डालिए। प्रूनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ज्यादातर जैकफ्रूट के लिए प्रूनिंग को बहुत ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि इस प्रूनिंग के ऊपर डिपेंड करके आपको नेक्स्ट जो सीजन में जो फ्रूट्स आपको आएगी वो डिपेंड करेगी, जो वो आपको कितना क्वांटिटी और कितना जल्दी आएगी। तो प्रूनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। जो फ्रूटिंग स्टेज में आपको मैं सामने दिखाता हूँ, ऐसा फ्रूट की प्रॉब्लम आ जाता है। ये बरसात के टाइम भी जब फ्रूट पहले सेट होगा, उस टाइम पे भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, फ्रूट काला होकर ड्रॉप कर सकता है। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, हम पहले एक दवाई बताए थे जो है एमिस्टर टॉप। बरसात के टाइम पे जो फ्रूट के फंगस की प्रॉब्लम आता है, उसमें एमिस्टर टॉप की स्प्रे रखें। उसी टाइम जैसे देशी जैकफ्रूट मार्केट में आ जाएगी, उसी टाइम इसमें चाहिए हार्ड प्रूनिंग। चाहे तो हम इसमें जून तक, मई मंथ तक इसमें हम फ्रूटिंग रख सकते हैं, फ्रूटिंग ले सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। मगर ये भी एक जान है, ये भी एक माँ जैसा है, बच्चा पैदा कर रहा है फ्रूट दे के। इसको अगर हम कंटिन्यू 9 महीना इनको अगर प्रोडक्शन देते ही जाएगी, फिर से इसको 2 महीना का ही बस रेस्ट मिलेगी, फिर से वो नया फ्रूट्स की तैयारी में आएगी, तो ये भी ठीक नहीं है। नेचुरली फरवरी और मार्च को देशी जैकफ्रूट मार्केट में आ जाता है। उस टाइम क्या हो जाता है, इसका जो रेट भी है इसका कम हो जाता है, तब 10 रुपया 15 रुपया किलो में आ जाता है। तो हमको क्या टारगेट रखना होगा, देशी जैकफ्रूट आने के पहले, जैसे देशी जैकफ्रूट आने का टाइम हो गया उसी टाइम के आसपास में ही इसको पूरा हार्ड प्रूनिंग कर दे। आपको दिखाई देता हो, बस इतना सा थोड़ा सा करके रख के हम इसको पूरा सा कटिंग करेंगे। ये होता है हार्ड प्रूनिंग। अच्छा, हम बस 1 इंच बाहर रखेंगे, 1 इंच बाहर रख के इसको पूरा पेड़ को हम पूरा इस जैसे छोटा मोटा जितना भी है पूरा काट देना है, छोटा मोटा जितना भी है पूरा काट देना है। ये होता है हार्ड प्रूनिंग। ऐसा पूरा के पूरा फ्रेश करना है। तो जैसे ये कटिंग हो जाएगी, जितना भी हमने कटिंग किया, इसके बाद एक ब्लाइटॉक्स फंगिसाइड आता है, हम इसमें ऐसे इसको लगा देंगे। देख रहा है किसान दोस्त, इसमें क्या अगर कोई भी बीमारी आएगी, बीमारी कोई फंगस बैक्टीरिया के चांसेस रहेगी, वो खत्म हो जाएगी। 2019 जनवरी को हमने ये प्लांटेशन किए थे, 2019 जनवरी। और ऐसा नहीं है, इसका प्रूफ भी मेरे पास है। 2019 जनवरी का वियतनाम सुपर अर्ली वैरायटी का प्लांटेशन मैंने किए थे, जिसका प्रूफ भी हमारे पास है और उसका ओरिजिन भी हमारे पास है। फ्रूट रोलिंग हार्वेस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। रोलिंग हार्वेस्टिंग वो क्या होता है भैया? रोलिंग हार्वेस्टिंग मतलब ये होता है, अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना फ्रूट है, यहाँ पर लगभग 8-10 फ्रूट होगा। ये इसका जो साइज हुआ है 800 ग्राम से 1 किलो का साइज हुआ है। हम चाहे तो इस फ्रूट को हम 4 किलो 5 किलो साइज तक लेकर जा सकते हैं। तो क्या करना होगा, हमको इसको रखना होगा, फिर से इसको हम हार्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। मगर हम इस फ्रूट को अगर 4 किलो 3 किलो की चक्कर में जाएंगे, पास में जितना इसके साथ में जो 3-4 फ्रूट दिख रहा है, इसको डेवलप नहीं होने देगा। नमस्ते किसान दोस्तों, आप सभी को स्वागत है शबनम नर्सरी यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो किसान दोस्तों ये वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वियतनाम बारहमासी कटहल की खेती कैसे होता है। हम लोग बात करेंगे पौधे लगाने से पहले जमीन कैसे तैयार किया जाता है, तो साथ में पौधे कैसे लगाया जाता है, साथ में साल भर इसके ट्रीटमेंट करने के लिए क्या क्या ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे इंफॉर्मेशन देने के लिए आज के ये वीडियो है। और आज का ये वीडियो में हम लोग
पूरा प्रैक्टिकल दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को। तो आयन भैया, हमारा किसान दोस्तों को आप ये बताइए, पौधे लगाने से पहले जमीन कैसे तैयार किया जाता है? अभी हम लोग सामने सामने दिखाएंगे किसान दोस्त। जो भी होगा आज ये वीडियो में हम पूरा प्रैक्टिकल बताएंगे और सामने पूरा एकदम पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कैसे उसको गड्ढा बनाया, कैसे उसको पौधा मिक्सिंग करके उसको कंपोस्ट डालना है, सब कुछ आज पूरा प्रैक्टिकल दिखाएंगे। तो चलिए अंकल थोड़ा आइए। तो ये जो अभी ये गड्ढा बनाया, ये 2 बाय 2 की गड्ढा है। तो नेचुरली कोई 1.5 बाय 1.5 को भी कर सकता है, कोई 2 बाय 2 की कर सकता है। 2 बाय 2 है जो है एवरेज स्टैंडर्ड है ये। तो अभी जो मिट्टी रखा है, जो मिट्टी जो बाहर निकला है, हम पहले क्या करेंगे, इस मिट्टी में हम वर्मी कंपोस्ट या तो गोबर की खाद सड़ा हुआ जो अपने कीटनाशक से उनको शुद्धिकरण कराया गया, और उसके साथ वही भी हो सकता है अगर पोल्ट्री वाला कंपोस्ट पुराना वाला सड़ा हुआ मिले, वो भी उसमें पहले मिक्सचर करेंगे। तो दिखाते हैं अंकल, उसको लाओ। तो हम क्या करेंगे, इसमें लगभग 1 किलो के आसपास खाद हम डालेंगे। ये पूरा देख रहा है, पूरा एकदम सड़ा हुआ खाद है पूरा एकदम, हम इसमें मिक्स करेंगे पूरा। इसके साथ में ये हम लोग लगभग 1 किलो के आसपास हम इसमें मिक्सचर करेंगे। साथ में हम देंगे इंसेक्टिसाइड के लिए, थोड़ा सा गड्ढे में प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए हम देंगे इसमें थोड़ा फिरोडन, कार्बोफिरोन का आता है फिरोडन पाउडर, वो 25 ग्राम से 20 ग्राम के आसपास हम इसमें यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, इनकेस इसके अंदर कोई कीड़ा की कोई प्रॉब्लम रहेगी तो वो उसमें हट जाएगी। तो हम एक अनुमानिक का अंदाजा देते हैं, हम इसमें थोड़ा मिक्स करेंगे पूरा। अभी जैसे मिक्सचर हो गया, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्सचर कर देंगे। देखिए पूरा अच्छे से मिक्सचर कर देंगे। तो क्या होगा, जो फर्टिलाइजर हमने दिया है और जो कीड़ानाशक के लिए इंसेक्टिसाइड दिया है, वो मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्सचर हो जा रहा है। बराबर। अभी हम नॉर्मल क्या करेंगे, इस गड्ढे को पूरा हम फिल कर देंगे। ये जो मिट्टी हमने मिक्सचर कर लिया, अभी गड्ढे को पूरा भर देंगे। गड्ढे भरने का कारण क्या है मैं बता देता हूँ फिर से। कोई क्या करता है, ऐसे ही खुला रख देता है, नहीं, गड्ढे भरने का कुछ कारण है। पूरा गड्ढे भर देना है। अब ये गड्ढे जैसे भर गया, इसके बाद हम लोग इसमें पानी डालेंगे। अच्छा, क्यों? अभी तो इसके अंदर पौधा लगा ही नहीं। जी, तो पानी क्या जरूरत है? हाँ, इसमें पानी का जरूरत है, इसीलिए अभी इसमें पानी डालेंगे, मैं बताते हैं। इसमें हम पानी दे लेंगे। पानी डाल के हम इस गड्ढे को हम लगभग 15-20 दिन 1 महीना रखेंगे। तो उसमें क्या है, जो खाद हम इसके अंदर डाला है वो अच्छे से डिकम्पोस्ट यानी सड़ जाएगी। क्या होगा, वो खाद मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्सचर होके अच्छे से सड़ जाएगी। क्योंकि हम अगर ऐसे डायरेक्ट हम पौधा लगाएंगे, कभी कभी क्या होता है, खाद में एक एक्शन रहता है, देशी खाद में एक एक्शन रहता है। तो हम इसके मिट्टी का मिक्स करके जब पानी डाल देंगे और 15 से 20 दिन हम इसे उसको रखेंगे तो अच्छे से डिकम्पोस्ट हो जाएगी, या तो खाद उसके अंदर सड़ जाएगी इसके कारण। अच्छा, तो अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। 15 दिन बाद इसमें कैसे पौधा लगाया जाता है, अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जाते हैं। तो किसान दोस्तों, अभी हमारा सामने वियतनामी बारहमासी कटहल की एक पौधे है। तो अभी हम लोग ये वियतनामी कटहल के पौधे की प्लांटेशन करेंगे। तो आयन भैया दिखाइए कैसे पौधे प्लांटेशन होता है। हाँ, पौधे तो मैंने ले लिया एक। हाँ, ये पौधे आपको देख रहे हैं साहब। पहले प्लांटेशन के पहले यही हम लोग आ गया, जो जगह पे हम लोग जो गड्ढा बना के जो खाद डाले थे इसमें, और 15-20 दिन बाद इसमें हम आपको भी प्लांटेशन करेंगे। तो उसके अंदर जो खाद है वो अच्छे से डिकम्पोस्ट हो गया है। अब इसमें पौधे लगा सकते हैं। फर्स्ट ध्यान पे रखना होगा, जो पॉलिथीन हमारे सामने है, ये पॉलिथीन को हम ऐसे कोई क्या करते हैं, जो हाथ से उनको फाड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो इतना ईजी नहीं है। हम जरूर निवेदन करें किसान दोस्तों को, जब भी पॉलिथीन को खोलना है कोई ब्लेड का इस्तेमाल कीजिए। नॉर्मल ब्लेड लीजिए, ब्लेड से पूरा इसको जो है आप आराम से, क्योंकि अगर आप हाथ से अगर करेंगे और इसके अंदर जो मिट्टी है, इसके अंदर जो मिट्टी है, देखिए जाड़े अच्छा बाहर आया है। अब ये मिट्टी अगर हम कोशिश करेंगे, जब भी करेंगे इसको, ये मिट्टी को बिल्कुल आराम से हम इसको खोलें, क्योंकि ये जो मिट्टी अगर टूट जाएगी तो पौधे का डैमेज होने का चांसेस है। तो ऐसा अगर हम उस हाथ से छेड़छाड़ करेंगे तो उसमें ये जो मिट्टी है इसको हमको तोड़ने का चांस रहता है, उसमें पौधा डैमेज हो सकता है। तो अभी हम इस पौधे को प्लांटेशन करेंगे। तो पहले हमको अभी इसको ज्यादा गड्ढा करने का जरूरत नहीं, हम बस
इस मिट्टी को हम दबा पाए, इसको ही बस इतना सा ग्राफ्टिंग का नीचे 1 इंच आधा इंच हम छोड़ के इसको जमीन पर गाड़ देना है। तो उतना हमको हाथ से भी कर सकते, थोड़ा भी इस्तेमाल करेंगे लोग। बस हो गया, बस 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 ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हम अभी लगाएंगे। हर टाइम देखना होगा यहाँ पर एक ग्राफ्टिंग का जॉइंट रहता है, यहाँ पर कोई पॉलिथीन भी रहता है। अभी एक्चुअली वो जॉइंट अच्छा हो गया इसलिए वो जो पॉलिथीन निकल दिया है। तो अभी टारगेट रखना होगा जो हम इसको लगाएंगे जो, तो ग्राफ्टिंग का बिल्कुल नीचे हम लोग 1 इंच छोड़ना है, बस इतना था आपको प्लांटेशन करना है। और पौधा प्लांटेशन के टाइम ऑल टाइम सीधा रखना है, क्योंकि सीधा रहेगा तो पौधा सीधा सही चलेगी। तो हम ये पूरा सीधा बैठ गया और बिल्कुल आराम से हमको मिट्टी को इसको फिल कर देना है। हम कोई भी हाथ से भी कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं नॉर्मली। ज्यादा इसमें दबाने का जो हल्का सा दबाने से बस काम हो जाएगी। ये जो हो गया वैसे प्लांटेशन हो गया। अब प्लांटेशन के बाद जिसके पास जो सिस्टम है पानी देने का, किसी के पास ड्रिप हो सकता है, किसी के पास ड्रेनिंग हो सकते हैं, हम नॉर्मल पहले टाइम को नॉर्मल थोड़ा इसको पानी डालेंगे। ये पौधा लग गया, अभी इसमें हम नॉर्मली ऐसे पानी डाल देंगे। जिसके पास जो सिस्टम है उसी सिस्टम से वो कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। अगर पानी डालने का हम ऐसे ध्यान देना, ऐसे बकेट से ऐसे नहीं डाल दे, क्योंकि जिस जगह पे पानी जाएगी वो जगह पे गहरा हो जाएगी। आराम से कोई भी झाड़ी हो या तो हाथ से हो, ऐसे पहले टाइम फर्स्ट टाइम ऐसे नॉर्मल पानी डाल दे, बस। ये हो गया प्लांटेशन। अभी यही प्लांटेशन अभी जो हो गया, इसके अभी पौधा हम दिखाएंगे। यही पौधे 2 से 3 महीने बाद जो क्या स्टेज खड़ा करते हैं, उस पौधे में क्या क्या ट्रीटमेंट है हम लोग बताएंगे। तो किसान दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा हम लोग कैसे ये पौधे प्लांटेशन किया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। तो किसान दोस्तों, अभी हम लोग जो पौधे के सामने खड़ा है, ये पौधे लगभग 3 महीने के हैं। तो अभी ये पौधे तैयार होने के लिए क्या क्या सावधानता मेंटेन करना होगा, अभी इस बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो अभी तो रिमी ये 3 महीने के आसपास की पौधा है। तो 3 महीने पौधे में हम लोग क्या किया, देखे हमने खाद देके पौधा बैठाए थे वहां पर। तो अभी खाद तो नहीं देखेंगे, फर्स्ट टाइम देखना होगा जो पौधे जहां पर लगा हुआ है उसका ग्रास क्लीनिंग करना है। बिल्कुल उसका नीचे पूरा साफ रहना चाहिए। तो हम थोड़ा क्लीनिंग करेंगे इसमें एकदम पूरा पौधे से लगभग 2 फीट तक। कोई भी मतलब जंगल हो या ग्रास हो, कोई भी दूसरा पेड़ हो, ऐसे नहीं रहेगी। क्योंकि उसमें क्या होगा फिर, अगर पेड़ वेड़ रहेगी उसमें, तो उसमें जो खाना है, न्यूट्रिशन है, उसमें डिवाइड हो जाएगी तब। तो हमको पर टाइम टारगेट रखना होगा, डायरेक्ट सनलाइट जमीन पे होना है। तो ऐसे पूरा पौधे को पूरा राउंड करके 1.5 से 2 फीट तक पूरा साफ रखे। और इस पौधे की जो हाइट होगा 3 महीने में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर में बताना चाहता हूँ। ये पौधे हर टाइम टारगेट ये रखना होगा, जो पौधा डेवलप हुआ, इसका रूट कितना तक डेवलप हुआ। ये जो अभी ये 3 महीने का पौधा, मतलब हमारा जो जाड़े है, पहले हम लोग इतना सा पॉलिथीन में पौधा लगाए थे। अभी ये रूट लगभग यहाँ तक, यानी 6-7 इंच तक इसका रूट डेवलप कर चुका है। तो ये ध्यान में रखना होगा, जो हम लोग जो रहेंगे इसका पूरा बिल्कुल हम लोग आराम से इसको पूरा फिनिश रखें। और मिट्टी को थोड़ा हल्का सा ऐसा हम लोग खुला कर दे। इसमें क्या रहेगी, जो खाद हो या पानी हो, जो भी हम इसमें न्यूट्रिशन डालेंगे, वो एकदम पूरा के पूरा इसमें फ्रेश रहेगी। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे मिट्टी को थोड़ा खुला कर देंगे। ये पहला स्टेप आता है। इसके साथ और कोई ट्रीटमेंट का जरूरत है क्या? ट्रीटमेंट तो काफी जरूरत होता है। वो हम देखेंगे पौधे का कंडीशन क्या है, पौधे का लीव्स में अगर कोई बीमारी आएगी, पौधे का अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, तो उसी हिसाब से तो है, हम सब पर स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। अभी 3 महीने 4 महीने का जब पौधा जब मैच्योरिटी रहेगी, तब ये पौधे नेचुरली ऐसे उसको साफ रखना है। और खाद अभी देने का हम कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि खाद हम लोग जो है पौधे लगाने के पहले हम लोग दे चुके हैं। उसमें अल्टीमेटली 6 महीने तक का खाद है, साल में 2 बार खाद देना है ना। फिर तो हम अभी जो है नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप के पौधे में जाके उसमें क्या क्या सावधानता, क्या क्या ट्रीटमेंट, क्या क्या प्रोसीड्यूर है, हम बताएंगे। तो चलिए किसान दोस्तों, अभी हम लोग 6-7 महीने के एक पौधे के सामने जाएंगे। तो अभी हम लोग 7 महीना की पौधे के सामने खड़ा हुआ है। तो अभी ये 7 महीना का पौधे के लिए कैसा कैसा सावधानता और मेंटेनेंस करना चाहिए, उसके बारे में जान लेंगे हम। तो आयन भैया, अभी ये पौधे के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में कुछ बताइए। अभी ये अप्रोक्सीमेटली जो एक 7 मंथ्स की पेड़ है, 7 महीना हुआ है, उसके अभी सामने है। इसमें हम लोग लास्ट फर्टिलाइजर जब प्लांटेशन हुए थे उसी टाइम दिए थे। और इसके अभी हम बार बार बताते हैं, पौधे को जमीन जो है बिल्कुल साफ रहना चाहिए। ये जो हम लोग ग्रास देख रहा है, ग्रास को पहले क्लीन करना होगा, क्योंकि ग्रास
बहुत ही दिक्कत करते हैं प्लांट्स को सेफ और फ्रेश रखने में। तो हम लोग पहले बताएंगे ग्रास क्लीनिंग। तो ग्रास तो क्लीन करना होगा। अरे आयन भैया, ये 7 महीना पौधे के अंदर ही तो एक फ्रूट लगा हुआ है। हाँ, ये तो फ्रूट है, तो इसी वैरायटी का जो हमारा स्पेशल है, ये इसका बिल्कुल विशेषता ही है। फ्रूट तो नेचुरली 4-5 महीने में भी लग जाता है, मगर हम किसान दोस्तों को निवेदन करेंगे ऑल टाइम जो हम लोग इसको फ्रूट जो है रखना नहीं चाहिए। जरूर ध्यान में रखें, पहला 1.5 साल तक अगर कोई भी फ्रूट आए तो उसमें उनको हटाना होता है। अच्छा। तो पहला चीज ये है, बार बार निवेदन करते हैं 7 महीना ही नहीं, अगर 1.5 साल तक कोई भी फ्रूटिंग आपको ऐसा साइज का पेड़ में या 1.5 साल तक पेड़ का हाइट जो भी हो उसमें फ्रूटिंग हम नहीं रख सकते। फ्रूटिंग रखेंगे तो पेड़ का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी। जैसे इसका फ्रूटिंग का ऐसा पोजीशन आएंगे, हम इसको कैंची से उसको निकाल देंगे। अच्छा। आप देख रहे हैं सामने इसमें फ्रूट लग गए थे, मगर इसको फ्रूटिंग को हमको रखना नहीं है। तो आयन भैया, हमने तो खाद यूज किए थे पौधे लगने से पहले, तो इसके और खाद की जरूरत है क्या? खाद को हम लोग नेचुरली ये देखते हैं, जो खाद है उसको कटहल के पेड़ में साल में 2 बार खाद हम लोग यूज करेंगे। और एक्चुअली जो खाद है कटहल में, हम ज्यादातर किसान दोस्तों रिक्वेस्ट करेंगे जो रासायनिक फर्टिलाइजर में ऊपर ज्यादा ये ना करें, और रासायनिक थोड़ा सा चाहिए। इसका कारण क्या है, क्योंकि जमीन जो होता है नेचुरली रासायनिक खाद यूज कर करके, जो परंपरा का जिस एरिया में पहले रासायनिक का खाद यूज किया है उसमें जैविक का मतलब जो ये होता है, जैविक का जो यूज होता है उसमें इतना हुआ नहीं है। तो रासायनिक खाद देने से थोड़ा सा पौधे का जो लेवल डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो जाए। तो हम ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि कटहल में खाद बहुत ही कम मात्रा में, जैसा दूसरा वैरायटी अमरूद नींबू वीबू में खाद काफी देना पड़ेगी। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 3-4 चीज बताएंगे। इस जो टाइम है एक बार खाद देने का जरूरी है। उन्होंने चाहे तो वर्मी कंपोस्ट, पोल्ट्री कंपोस्ट, गोबर की खाद सड़ा हुआ अच्छे के इंसेक्टिसाइड देके उसको ये करके शुद्धिकरण करके, साथ में 10-26 दवा के थोड़ा सा जो ये होता है वो थोड़ा सा, और साथ में थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड 98% जो होता है 98%। उसमें ह्यूमिक एसिड में क्या होगा, अभी ये पौधा रूट डेवलप करना चालू कर दिया, अभी पौधे को आपको टारगेट रखना होगा जो कितना रूट डेवलप किया है। ह्यूमिक एसिड देने से क्या होगा, वो जो पौधे का रूट डेवलपमेंट और अच्छे से हो जाएगी। अच्छा। तो ये तो हमको देखना होगा। उसके साथ अभी इसके फर्टिलाइजर अप्लाई करेंगे। फर्टिलाइजर अप्लाई करने के पहले ये ध्यान रखना होगा किसान दोस्तों को, इसका जो रूट है कहाँ तक डेवलप कर सकता है। तो 7-8 महीने का जो पेड़ हम सामने देख रहा है, इसका अभी रूट डेवलपमेंट हुआ है लगभग 1.5 फीट के आसपास। अच्छा। हम लोग टारगेट करेंगे इसमें खाद 1.5 फीट के आसपास इसका रूट डेवलप हुआ है, तो 1.5 फीट तक ही उसको हम पहले मिट्टी को थोड़ा खुला करेंगे। तो पहले खुला करेंगे, इसमें क्या होगा, जो खाद हम अप्लाई करेंगे बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो पहले हम मिट्टी को ऐसे खुला करेंगे। सफाई तो हम लोग कर चुके हैं। अब हम इसमें ह्यूमिक एसिड, वर्मी कंपोस्ट, साथ में 10-26, नीम खली, सरसों का खली अगर देना है थोड़ा सड़ा हुआ देने से और भी अच्छा रहता है, और पोल्ट्री कंपोस्ट, ये कोई भी खाद उन्होंने अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग अभी इसमें थोड़ा वर्मी कंपोस्ट और जो है 10-26 थोड़ा सा हल्का सा हम दवाई देंगे। तो अब देख रहा है अभी हम इसमें इसी जो पेड़ है, इस पेड़ में हम लगभग 70 से 80 ग्राम के अंदाजा में, और 1.5 फुट दूरी से हम थोड़ा जो रासायनिक फर्टिलाइजर 10-26 हल्का सा उसमें लाइट देंगे बस। अब ये दे दिया, देख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब भी आप कोई चिकन कंपोस्ट या गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट डालें, अगर रासायनिक खाद देना उसके बाद में खाद डालें, क्योंकि उसमें क्या होगा, जो रासायनिक खाद में जो नाइट्रोजन रहता है तो उसमें वो ढक जाएगी। तो ऐसा हम हल्का सा वर्मी कंपोस्ट दे दिया। अब ये खाद देने के बाद हम फिर से मिट्टी को थोड़ा मिक्स हो जाए ऐसा उसको मिट्टी को हम कर देंगे। अब देख रहा है किसान दोस्त कैसे मिट्टी को हम मिक्स करके दिया। इसको ऐसा देने के बाद आपके पास इरिगेशन की जो सिस्टम है, आप वो सिस्टम से आप पानी डाल के इसको आप नरम कर दीजिए। तो आयन भैया, खाद तो आपने दिखा ही दिया, तो इसके लिए और क्या इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड की क्या कोई जरूरत है क्या? जरूर, फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड का जरूर जरूरत है। अभी मैं एक ही पेड़ में मैं दिखाऊंगा। तो इसमें ये देख रहा है पेड़ में जो है इसमें पत्ती में दिक्कतें आ रहा है। तो
तो ये सर्दी में फंगस लगता है, बरसात में फंगस लगता है, काफी सारे मैटर आता है इसमें इंसेक्टिसाइड में और कभी कभी सॉरी फंगिसाइड में, और कभी कभी जो होता है इंसेक्ट भी आता है, जैसे आप कोई भी छोटा सा कीड़ा आता है तो हम नेचुरली हम 2-3 में काफी आप लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग उसको बताएंगे। हम 2-3 जो हम लोग कॉमन यूज करते हैं उसको हम आपको बताते हैं। तो नेचुरली जो हम लोग कुछ यूज करते हैं, जो हम लोग फार्म पे यूज करते हैं वही हम दिखा रहा है। अगर कीड़े चाहिए, कीड़े के लिए अगर कोई चाहिए तो नेचुरली हम लोग जो प्रॉफिक सुपर यूज करते हैं, ये अच्छा वैरायटी है, अच्छा काम पे भी आता है। और फंगिसाइड में अगर ज्यादातर दिक्कत लग रहा है, जो फंगस ज्यादा लग रहा है, तब हम लोग जो यूज करते हैं वो है एमिस्टर टॉप। हाँ, ये अच्छा फंगिसाइड है। इसमें क्या होता है, मतलब ये सिस्टम फंगिसाइड है, बहुत ही अच्छा सिस्टम फंगिसाइड है। तो आप एमिस्टर टॉप को आप काफी कारण के लिए यूज कर सकते हैं। काफी कभार फ्रूट में सड़ जाता है, बरसात के टाइम फ्रूट में बीमारी लगता है, पत्ती में तो यही बीमारी लगता है। तो एमिस्टर टॉप को आप 1 लीटर में 1 ml डाल के आप उसमें, और जो बैटरी मशीन होता है उसमें 15 लीटर का आता है, 15 ml डाल के आप उसमें स्प्रे करते हैं। अगर एवरेजली अगर 20-25 दिन में अगर स्प्रे हम रूटीन वाइज रखेंगे तो वो क्या रहेगी, वो पेड़ रूटीन ट्रीटमेंट के अंदर रहेगी। और नेचुरली हम दिखाएंगे। और एक आता है ये अपने यूपीएल का आता है साफ, ये भी एक फंगिसाइड है, ये अपने सिस्टम प्लस अपने कॉन्टैक्ट फंगिसाइड दोनों में आता है। ये एवरेज किसान दोस्त आप लोग 10 दिन 15 दिन भी, ये ज्यादा महंगी भी नहीं है। ये 1 लीटर में 2 ग्राम डाल के इसको आराम से आप रूटीन स्प्रे रखिए। तो एक नॉर्मल जो फंगिसाइड आता है, जो नॉर्मल फंगस की बीमारी लगता है, वो एक रूटीन में रहेगी। तो कोशिश करेंगे 70 to 80% रोकने की। तो किसान दोस्तों, अब सभी ने दिख रहा है कैसे हम लोग आज स्टेप बाय स्टेप ये पौधे के बारे में जानकारी दे रहा है। अभी हम लोग और भी काफी सारे जानकारी लेंगे। अभी हम लोग जाएंगे 1.5 साल पौधे के सामने, जिसमें आप लोगों को फ्रूट लगा हुआ देखने को मिलेंगे। अभी हम लोग एक 1.5 साल के पौधे के सामने बैठा हुआ है, जिसकी फ्रूट हार्वेस्ट भी चालू हो गया है। आयन भैया, अभी आप ये बताइए, इस समय पे क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? ध्यान तो एक्चुअली ये पौधा एक्चुअली थोड़ा हम लोग डिफरेंट दिख रहा है, थोड़ा पौधा जमीन पे सूखे चल रहा है। एक्चुअली ये लगभग 20 महीने का पेड़ है ये, और ये हम लोग ऐसे सुला के रखे। एक्चुअली हमारे पास सीधा में ऐसा कोई, क्योंकि हम लोग एनर्चिंग ग्राफ्टिंग करते हैं, क्योंकि इसमें से हम लोग पौधा तैयार करने के, इसलिए जो पौधा है सुल के चल रहा है। तो बस हम लोग ये नेचुरल दिखाएंगे। अभी जो 1.5 साल के बाद से कोई किसान दोस्त अगर चाहे, उसमें आप थोड़ा थोड़ा करके हार्वेस्ट ले सकते हैं। अब ये सामने ही देख रहा है, कम से कम यहाँ पर मतलब 30-40 फ्रूट यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें अल्टीमेटली ये सब जो फ्रूट दिख रहा है, ये सब फ्रूट हम हार्वेस्ट अगर 15-20 दिन या 25 दिन बाद इसमें हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रूट हार्वेस्ट टाइम के लिए देखना होगा, जो 1.5 साल की पेड़ जब रहेगी उसमें हम ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 kg कैपेसिटी रखेंगे। यानी हमारा इस पेड़ से हम 10 से 15 पीसेस फ्रूट ही रखेंगे, क्योंकि ये गुच्छों में आता है, एक साथ में काफी गुच्छों में आता है। हमको ये टारगेट रखना होगा किसान दोस्तों, आप स्पेस रख के, थोड़ा गैप रख के, अगर आपको 15 से 20 किलो प्रोडक्शन रखना है, 1 किलो की अगर आपने फ्रूट की एवरेज रखी, 1 किलो से 1.5 किलो, तो आपने जो है इसमें 15 से 20 पीसेस ही रखिए, थोड़ा स्पेस दे के रखिए, और उसी को आपने हार्वेस्ट करने के बाद उसमें फुल हार्ड प्रूनिंग कर दे। जैसे हम लोग 7 महीने का पेड़ में इसके पहले खाद दिए थे, अभी जैसे 1.5 साल के से थोड़ा 1-2 महीना ज्यादा हो गया। अभी इस टाइम जैसे फ्रूटिंग चल रहा है, इस टाइम इसको खाद देने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही हमारा जो फ्रूटिंग पूरा प्रूनिंग हो जाएगी, प्रूनिंग के बाद हम एक बार फाइनल खाद देंगे। कोई भी खाद, जैसा मैं फिर से बता रहा हूँ, कटहल में कोशिश कीजिए थोड़ा जैविक खाद को यूज ज्यादा करने के लिए। रासायनिक को बस नाम मात्र, थोड़ा सा रासायनिक बस डालना है, उसी कारण के लिए थोड़ा सा रासायनिक डालिए। और जैविक में जैसे काफी सारे हैं, गोबर सड़ा हुआ दे सकते हैं आप, पोल्ट्री कंपोस्ट बहुत ही अच्छा यूनिक चीज है, बहुत ही अच्छा चीज है, मगर वो भी पुराना होना चाहिए। साथ में भारमी कंपोस्ट दे सकते हैं, साथ में नीम का खली दे सकते हैं, साथ में सरसों का खली भी बहुत एक अच्छा चीज है, अगर आप सड़ा के देंगे तो बहुत ही अच्छा काम करेगी। तो ऐसे काफी सारे अपने कंपोस्ट है, जैविक कंपोस्ट, जिसका आपके पास जो अवेलेबिलिटी है, साल में 2 बार टारगेट करके आपने ये पौधे के ऊपर अपने अप्लाई कीजिए। और बाकी कभी भी जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पौधे का फोटो देके हम उसमें पूरा जानकारी आप लोगों को दे देंगे। तो आयन भैया, अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। जी, तो इस बार आप कितने साल के पौधे दिखाएंगे? अभी जाएंगे हम लोग वहां पर। अभी हम लोग लगभग 3 साल की जो पेड़ है, पूरा बहुत ही अच्छा हार्वेस्ट हो रहा है, उस पेड़ के सामने हम लोग जाएंगे। तो आयन भैया,
अभी जो 3 साल के पौधे के सामने हम खड़ा हुआ है, इसमें तो हार्वेस्टिंग चालू हो गया ना? हार्वेस्टिंग तो 1.5 साल के पेड़ से भी हम लोग दिखाया, थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं। तो अभी ये 3 साल के पौधे से हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक्सपेक्ट 3 साल की जो पेड़ है, ये हम लोग जो अभी अभी जनवरी मंथ की खड़ा है, हाँ। हमने इसमें लगभग हमने 15 किलो 16 किलो हम लोग इसमें हार्वेस्ट कर लिया है। और पहले तो मैं हार्वेस्टिंग तो मैं दिखाएंगे, उसको पहले हम कुछ बताना चाहेंगे फिर से वही। अभी हम लोग इस पेड़ को प्रूनिंग एक चीज होता है। प्रूनिंग तो एंड में वो क्या होता है? प्रूनिंग मतलब ये होता है, प्रूनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ज्यादातर जैकफ्रूट के लिए प्रूनिंग को बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि इस प्रूनिंग के ऊपर डिपेंड करके आपको नेक्स्ट जो सीजन में जो फ्रूट्स आपको आएगी वो डिपेंड करेगी, जो वो आपको कितना क्वांटिटी और कितना जल्दी आएगी। तो वो प्रूनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। मैं अभी प्रैक्टिकल सामने प्रूनिंग दिखाएंगे आप लोगों के साथ दोस्तों। साथ में हम पहले बताएंगे जो इसी पोजीशन में हम थोड़ा, अगर 3 साल की पेड़ रह जाएगी उसको पहले हम थोड़ा इसको हम मिट्टी को थोड़ा फिर से हम इसको वे करेंगे, खुला करेंगे। तो देखिए थोड़ा अच्छा, हाँ थोड़ा साफ करेंगे पहले। तो बार बार मैं किसान दोस्तों को बताना चाहता हूँ, जो जमीन जो है ऑल टाइम थोड़ा फ्रेश रखे, साफ रखे। तो जैसे देख रहा है, और टारगेट रखना होगा ऑल टाइम, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो आपका पेड़ को आपको एक्सपीरियंस से आपको टारगेट रखना होगा, जो आपका रूट डेवलपमेंट कितना दूर तक गया है। ये जो 3 साल के पेड़ है, ध्यान रखना होगा जितना दूर तक डाली गया है उतना दूर तक इसका रूट डेवलपमेंट हुआ है, यानी इसका कम से कम 5 से 6 फीट के आसपास तक इसका रूट डेवलपमेंट हुआ है। तो हम लोग कोशिश करेंगे लगभग 4-5 फीट पूरा हम लोग उसको साफ सफाई रखने के लिए। देख रहा है ऐसा। इसके साथ अभी हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। इस पेड़ में काफी मात्रा में हम लोग फ्रूट दिख रहा है। हम लोग टारगेट रखेंगे, इतना फ्रूट जो है हम लोगों को नहीं रखना है। इतना जो फ्रूट है अभी, अगर इस फ्रूट का हम लोग पूरा रखेंगे तो कम से कम अभी भी हम इस पेड़ से हम लोग 50 से 60 केजी फ्रूट हम ले सकते हैं, मगर वो हम नहीं करेंगे। हम लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट लेंगे तो आपको इसमें यार 15 से 20 किलो लेंगे। इसमें 15-20 किलो हो गया है। 3 साल के पेड़ में हम लोग 50 से 60 किलो फ्रूट ही एक्सपेक्टेशन बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत ही मतलब 50-60 किलो रखेंगे तो पेड़ भी स्वस्थ रहेगी, सुस्त रहेगी, आगे की तैयारी करेगी। जैसा आप हो जाएगी, जब मिट्टी जब ऐसा आपने टाइट हो जाएगी तो मिट्टी को आप ऐसे खुलना देने से क्या होगा, जो मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस, जर्म जो भी रहता है वो फ्रेश हो जाता है। सनलाइट के साथ डायरेक्ट टच होता है इसका। सनलाइट टच होना चाहिए, क्योंकि सनलाइट भी एक मिट्टी के लिए इंपॉर्टेंट मैटर करता है। उसमें क्या है, जो भी अपने वायरस, जर्म रहता है उसको वो फ्रेश कर देते हैं। तो हम चाहे तो इस पे हम वही नॉर्मल खाद जो भी जैसे हम लोग बता रहा है, और इसके साथ अभी आपको टारगेट रखना होगा एक चीज, जो फ्रूटिंग स्टेज में आपको मैं सामने ही दिखाता हूँ, ऐसा फ्रूट की प्रॉब्लम आ जाता है। ये बरसात के टाइम भी जब फ्रूट पहले सेट होगा उस टाइम पे भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, फ्रूट काला होकर ड्रॉप कर सकता है। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, हम पहले एक दवाई बताए थे जो है एमिस्टर टॉप। बरसात के टाइम पे जो फ्रूट के फंगस की प्रॉब्लम आता है उसमें एमिस्टर टॉप की स्प्रे रखें, क्योंकि वो फ्रूट जाके मतलब जो जिस टाइम हमारा हार्वेस्ट के रेडी होगा तो फ्रूट खराब ना हो जाए, क्योंकि बरसात में नेचुरली जार्म, बैक्टीरिया इस टाइप ज्यादा रहता है, इसका प्रकोप जो है ज्यादा रहता है। तो उस टाइम ही जब बरसात में जब छोटा छोटा गुटली सेट होगा, क्योंकि हमारा जो वैरायटी है, अगर जेन्युइन वैरायटी अगर आपको फार्मिंग करेंगे सर, तो उसमें आपको टारगेट ये रखना होगा जो आपको अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इस टाइम पे भी हार्वेस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा वैरायटी का खासियत विशेषता यही है। तो यही अगर आपको सितंबर, अक्टूबर में उसका हार्वेस्ट लेना है तो आपको बरसात के टाइम इसका फ्रूट गुटली सेट होता है इस पेड़ में, उस टाइम आप ये फंगिसाइड स्प्रे कंटिन्यू रखिए। तो आपको क्या होगा, जो पेड़ है आपको बहुत ही मतलब जो फ्रूट देगा वो फ्रूट में फंगस लगने का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगी। अभी आएंगे हम स्टेप प्रूनिंग पे। तो अभी तो हम लोग जनवरी में इसके सामने खड़ा हुआ है और फ्रूट भी लगा हुआ है, और कितने दिन हमको ये फ्रूट देते रहेंगे? यही तो एक इम्पोर्टेंट बात है। फ्रूट जो है ये स्टार्ट करते हैं अगस्त सितंबर से, हमारा वैरायटी जो है अगस्त सितंबर स्टार्ट करते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम चाहेंगे इसमें जनवरी के बाद फरवरी नेचुरली देशी जैकफ्रूट मार्केट में आ जाता है। उसी टाइम जैसे देशी जैकफ्रूट मार्केट में आ जाएगी उसी टाइम इसमें चाहिए हार्ड प्रूनिंग। चाहे तो हम इसमें जून तक
मई तक हम मई मंथ तक इसमें हम फ्रूटिंग रख सकते हैं, फ्रूटिंग ले सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। मगर ये भी एक जान है, ये भी एक माँ जैसा है, बच्चा पैदा कर रहा है फ्रूट दे दे के। इसको अगर हम कंटिन्यू 9 महीना इनको अगर प्रोडक्शन देते ही जाएगी, फिर से इसको 2 महीना का ही बस रेस्ट मिलेगी, फिर से वो नया फ्रूट्स की तैयारी में आएगी, तो ये भी ठीक नहीं है। नेचुरली फरवरी और मार्च को देसी जैकफ्रूट मार्केट में आ जाता है। उस टाइम क्या हो जाता है, इसका जो रेट भी है इसका कम हो जाता है, तब 10 रुपया 15 रुपया किलो में आ जाता है। तो हमको क्या टारगेट रखना होगा, देसी जैकफ्रूट आने के पहले, जैसे देसी जैकफ्रूट आने का टाइम हो गया उसी टाइम के आसपास में ही इसको पूरा हार्ड प्रूनिंग कर दे। हार्ड प्रूनिंग अगर जल्दी से हम कर देंगे, उसमें प्लस पॉइंट ये रहेगी किसान दोस्तों, आपको नेक्स्ट जो अपने अगस्त सितंबर की तैयारी के लिए उसको टाइम मिलेगी, स्पेस मिलेगी और वो रेस्ट मिल जाएगी उसको, तो उसको अच्छे से वो ये कर सकते हैं। तो हार्ड प्रूनिंग क्या होता है, जैसे हम लोग कभी जब भी ये करेंगे उसमें टारगेट रखना होगा बिल्कुल नीचे से, 3 साल की पेड़ मतलब 4 से 5 फीट तक, मतलब इसका जो मेन फ्रूट लगता है 3 साल की पेड़ मतलब 4 से 5 फीट के अंदर ही ज्यादातर फ्रूट हम जितने देख रहे हैं, इतना बड़ा पेड़ है। अगर फ्रूट देखेंगे तो हमने ये 4 फीट के 5 फीट के अंदर ही सब फ्रूट लगा हुआ है। तो 4 से 5 फीट तक ये हमने पिछले साल को प्रूनिंग किए थे। इतना सा जितना भी मोटा डाली है, इतना सा जितना भी मोटा डाली है, यानी लगभग 1.5 इंच से 2 इंच जो बेस वाला जो डाली है, हम उसको सब काट दे, हटा दे और पूरा साफ कर देंगे। ऐसे मैं दिखाता हूँ, पूरा तो मैंने कटिंग नहीं करूंगा, मैं आपको दिखाई देता हूँ। बस इतना सा थोड़ा सा करके रख के हम इसको पूरा सा कटिंग करेंगे। ये होता है हार्ड प्रूनिंग। अच्छा, हम बस 1 इंच बाहर रखेंगे, 1 इंच बाहर रख के इसको पूरा पेड़ को हम पूरा इस ऐसे छोटा मोटा जितना भी है पूरा काट देना है, छोटा मोटा जितना भी है पूरा काट देना है। ये होता है हार्ड प्रूनिंग। ऐसा पूरा के पूरा फ्रेश करना है, इतना सा बस डाली, इतना सा रखना है। तो आयन भैया, ये जो कट गया है इसके अंदर बीमारी होने का कोई चांस है क्या? बीमारी, हाँ, एक इम्पोर्टेंट मैटर, जैसा ही ये अपने कटिंग हो जाएगी, इस टाइम ऐसा कटिंग करने के बाद ब्लाइटॉक्स आता है, एक सिस्टम फंगिसाइड आता है, ब्लाइटॉक्स को इसको लगा देना है। तो जैसे ये कटिंग हो जाएगी, जितना भी हमने कटिंग किया, इसके बाद एक ब्लाइटॉक्स फंगिसाइड आता है, हम इसमें ऐसे इसको लगा देंगे। देख रहा है किसान दोस्त, इसमें क्या अगर कोई भी बीमारी आएगी, बीमारी कोई फंगस बैक्टीरिया की चांसेस रहेगी, वो खत्म हो जाएगी। तो ये होता है हार्ड प्रूनिंग। मैं अभी भी बता देता हूँ, इसमें आपको मैं पूरा अभी मैं रखने के लिए अभी तक मुझे टाइम नहीं हो हार्वेस्ट, तो मैं इतना सा ही दिखाया, ऐसा हार्ड प्रूनिंग होता है। इसमें क्या होगा, नेक्स्ट जो जून जुलाई पे जो बरसात के टाइम में जो नया फ्लावरिंग जितना जल्दी वो फिर से वो आने का चांसेस रहेगी। तो हम लोग ऐसा हार्ड प्रूनिंग कर देंगे और कोशिश करेंगे हार्ड प्रूनिंग जनवरी एंडिंग या फरवरी फर्स्ट वीक के आसपास ही हार्ड प्रूनिंग करा दे। मार्च तक वेट ना कर, क्योंकि फरवरी 15-20 के बाद से देसी जैकफ्रूट मार्केट में आ जाता है, उसको पहले हार्ड प्रूनिंग करा दे। तो अभी हम लोग हमारा फाइनल स्टेज में जाने वाला है, वही हमारा सबसे पुराना 7 साल के मदर प्लांट है। तो चलिए उसके पास जाते हैं। तो आयन भैया, आप ये बताइए, ये जो पेड़ के सामने हम लोग खड़ा हुआ है, आज के हिसाब से इसका एज क्या है? एज की तो बात किया जाए तो मैं अभी ये बताऊंगा, अभी मतलब ये है हमारा इंडिया की, मतलब वेस्ट बंगाल ही नहीं, इंडिया के सबसे पुराना मदर प्लांट्स है। हम कई सारे वीडियो इसके ऊपर बनाया चुका है, पिछले साल भी बनाया है, 4 साल से इसके ऊपर बना रहा है। 2019 जनवरी को हमने ये प्लांटेशन किए थे, 2019 जनवरी। और ऐसा नहीं है, इसका प्रूफ भी मेरे पास है। 2019 जनवरी का वियतनाम सुपर अर्ली वैरायटी का प्लांटेशन मैंने किए थे, जिसका प्रूफ भी हमारे पास है और उसका ओरिजिन भी हमारे पास है। तो मैं ज्यादा उसके बारे में जाएंगे नहीं, मैं बस देख रहा है। अभी मैं इतना बता चाहता हूँ, जो ये पेड़ जो देख रहा है, इसका बेस जो है 3 फीट के आसपास इसका बेस है। तो किसान दोस्तों समझ लीजिए, 3 फीट के आसपास इसका बेस हुआ है और इसका जो आज 7 साल मैच्योरिटी हुआ है। और कुछ भी ना हो तो इस पेड़ से हम लोग लगभग 1.5 क्विंटल हार्वेस्ट हम लोग पिछले साल लिए हैं। इस साल में हम लोग 2 क्विंटल का एक्सप्रेस हार्वेस्ट लेंगे। तो आयन भैया, आप ये बताइए, इस स्टेज में यानी ये 7 साल की उम्र में ये पौधे के क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? ध्यान तो एक्चुअली ये जो पेड़ है ये मतलब डेवलप हो चुका है, मतलब इसमें अभी मेन ध्यान है इसमें प्रूनिंग। अच्छा, 7 साल के पेड़ मतलब अभी तक मेरे को लगता नहीं है इंडिया में किसी के पास है। इंडिया में अगर रहेगी तो किधर के पास 3 से 4 साल की पेड़ है। तो भी मैंने बता देता हूँ, फ्यूचर में किसी का काम आएगी।
फ्रूट प्रूनिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज है और साथ में फ्रूट रोलिंग हार्वेस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। रोलिंग हार्वेस्टिंग वो क्या होता है भैया? रोलिंग हार्वेस्टिंग मतलब ये होता है, अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना फ्रूट है यहाँ पर, लगभग 8-10 फ्रूट होगा। ये इसका जो साइज हुआ है 800 ग्राम से 1 किलो का ये साइज हुआ है। हम चाहे तो इस फ्रूट को हम 4 किलो 5 किलो साइज तक लेकर जा सकते हैं। तो क्या करना होगा, हमको इसको रखना होगा, फिर से इसको हम हार्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। मगर हम इस फ्रूट को अगर 4 किलो 3 किलो की चक्कर में जाएंगे, पास में जितना इसके साथ में जो 3-4 फ्रूट दिख रहा है इसको डेवलप नहीं होने देगा। टारगेट हमको ये रखना होगा 800 ग्राम से 1 किलो साइज का जो भी साइज आता है उसको हम जल्दी हार्वेस्ट कर ले। जैसे ये हार्वेस्ट हो गया मतलब क्या हो गया, इसके पास में जो दूसरा फ्रूट है इसका स्पेस मिल जाएगी, स्पेस मिल जाएगी तभी उसको बढ़ने का मौका मिलेगी। ये फ्रूट भी यहाँ से 20 दिन बाद 1 किलो होगा, तो हम उसको जल्दी से उसको तुरंत हार्वेस्ट कर ले। तो रोलिंग हार्वेस्ट अगर जारी रखेंगे तो ये पेड़ से हम पर हफ्ते नहीं 4-5 दिन छोड़ के हम रोलिंग हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ये वैरायटी का एक खासियत ये है, दूसरी कटहल छोटा में बिकता नहीं है, मगर इसका जो है ऊपर की स्किन बहुत ही पतला है, उसको जैसे हल्का सा अगर हम उसको छोड़ेंगे उसके बाद पूरा के पूरा खाने का मैटर मिल जाता है। तो रोलिंग हार्वेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। बाकी खाद वाद पानी वानी तो जो नॉर्मल दे रहा है उसी हिसाब से अभी इसका 10 फीट तक आसपास हम रूट डेवलपमेंट हुआ है। हम पूरा जमीन भर के इसको ये करेंगे। और बार बार याद कराना चाहता हूँ, जब भी इसका फेब्रुआरी मंथ आ जाए उस टाइम हार्ड प्रूनिंग पूरा साफ प्रूनिंग कर दे, जैसे मैंने दिखाए थे। इसी हिसाब से उन्होंने अगर फार्मिंग करे तो उनको एक अच्छा कमर्शियल बेनिफिट मिल जाएगी। तो किसान दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कटहल फार्मिंग के बारे में ज्यादातर जानकारी देने की कोशिश किया है। और भी जानकारी है तो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, फोटो भेजकर हम लोग कोशिश करेंगे उसके रिप्लाई यानी आप लोगों को प्रॉब्लम की सोल्यूशन देने के लिए। तो चलिए किसान दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर हम लोग खत्म करती है। नमस्ते।